हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। तो अब तक हम लोग पूरे जोश के साथ, पूरे हिम्मत के साथ कर चुके हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस। तो इसी जोश के साथ आज हम करने जा रहे हैं इससे कुछ आगे क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को निपटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि x+7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। ये हमें इक्वेशन दी है। देखो, अब तक अगर देखा है ना यहाँ तक, तो अब तो हलवा लग गया होगा सवाल। नहीं लगा है तो अब हलवा बना देते हैं। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता, पहले हमें देखना होता है कि एल एच एस आर एच एस ये दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं, हर एक जो टर्म है उसके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो जाए। तो चलिए सेम बनाते हैं। अब सेम कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, एलसीएम लेंगे। तो हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बनाएगा नीचे, जी हाँ। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ बनाएगा, जी हाँ। यहाँ पे क्या है, 3, ठीक है। अब 3 और 1, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो होता है हमारा 3। 3 ही होता है ना, 6 तो नहीं होता। नहीं नहीं, 3 ही होता है, ठीक है। नहीं, 6 भी हो सकता है पर हम 6 क्यों लें, जब 3 है तो बड़ी कैलकुलेशन हम नहीं करते ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब इसको 3 करने के लिए मुझे इसको 3 3 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ मुझे 3 3 से इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी हाँ। तो मैंने ऐसे कर लिया। देखिए सोल्यूशन देखते हैं। 3x/3 वही क्या है, मैंने 3 3 से इंटू, और इसको भी 3 3 से इंटू किया तो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। और यहाँ पे 3 -8x/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है एक समस्या और है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। 6 और 2 का एलसीएम कितना होता है, वो होता है जी 6, ठीक है। 12 नहीं होता है, होता है 6। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 3 3 से इंटू कर दूँ ऊपर नीचे, इस वाली इस वाली टर्म को, तो क्या ये सेम बन जाएंगे नंबर दोनों। हाँ जी, बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया, 17/x - 15/x, ये जो है आर एच एस मेरा आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। तो जब ये सेम है तो मैं क्या डिनोमिनेटर को सबके नीचे लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ। कॉमन डिनोमिनेटर तो लिख सकता हूँ ना मैं, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और नीचे 3। ऐसे ही ऊपर यहाँ पे आर एच एस में 17 - 15x/6। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे -5x + 21, ये कैसे है, 3x - 8x कितना हो जाएगा, -5x प्लस का 21 यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 यहाँ पे नीचे तो रखा ही हुआ है अपनी जगह, ठीक है। इज इक्वल टू 17 - 15x/6, यही हमें चाहिए था। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ये फ्रैक्शन वाला जो मुझे दिख रहा है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा, यानी ये चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ, और ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ। तो हो जाएगा 6 × 5 -5x + 21 ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि ये दोनों के साथ इंटू होगा, इसलिए हमने क्या लगा ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 इंटू में किसके साथ होगा, 17 - 15x। तो ब्रैकेट को ज़रा ओपन करते हैं, पर उससे पहले मैंने इसको रिड्यूस किया है। कैसे रिड्यूस किया है, देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जी हाँ है। यहाँ अगर मैं इसको भेज दूँ नीचे, तो क्या ये 6/3 नहीं बन जाएगा, जी हाँ बन जाएगा। और ब्रैकेट वाली जो टर्म है उसको मैं अगर इग्नोर करूँ 2 मिनट के लिए, तो क्या ये मेरा ऐसे कट के 2 नहीं बन जाएगा, जी हाँ बन जाएगा। इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब ये कि ये कट के मेरा जो है रिड्यूस हो चुकी है वैल्यू ब्रैकेट के बाहर वाली। इसका मतलब कि अगर मैं अब इनसे इंटू करना चाहूँ 2 और 1 से, तो मेरी जो वैल्यू आएगी अब वो छोटी आएगी, छोटी आएगी ना। अब मेरे जो टर्म्स आएंगे इंटू हो जाने के बाद वो छोटे आएंगे, छोटे आएंगे, बड़े नहीं आएंगे। तो ऐसे ही मैंने यहाँ कुछ कर दिया है। तो अब मुझे यहाँ पे 6 और 3 के बजाय 2 और 1 से इंटू करना पड़ेगा, ये तो अच्छी बात है। जब अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 - 5x - 10x, 2 + 21, जब इंटू करेंगे तो 42 आएगा।
इज इक्वल टू 17 माइनस 15x, ये तो 1 से है तो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। नाउ अब मुझे ये इक्वेशन मिल चुकी है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसके बाद मुझे पता है मुझे करना क्या होता है। भाई वेरिएबल को एक साथ भेज दो, कांस्टेंट को एक जगह भेज दो। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो 15x मेरा यहाँ जाएगा, तो 15x माइनस 10x बन जाएगा। यहाँ 17 मेरा रखा हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं इससे ले आऊँगा 42 को इस साइड, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो 17 माइनस 42 बन जाएगा। जी हाँ, 15x माइनस 10x इज़ 5x एंड 17 माइनस 42 इज़ माइनस 25। इसको मैंने इधर भेज दिया, तो x की वैल्यू जो आई है वो आई है माइनस का 5। ठीक है, तो ये मतलब कि मेरी x की वैल्यू जो है वो माइनस की 5 है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमने पहले देखा हुआ है कि कैसे वैल्यू को चेक किया जाता है कि वो सही है गलत है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यार ये क्वेश्चन ना मतलब मेरा अब कराने का मन तो नहीं कर रहा है, और फिर भी करा ही देता हूँ। तो सिंपल है भाई, मुझे ऑलरेडी यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सबके नीचे कॉमन दिख रहा है और सेम दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखो अब मुझे यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ब्रैकेट को ओपन करना है, वेरिएबल को एक साथ करना है, कांस्टेंट को एक साथ करना है, और फिर आंसर ले आना है। बहुत ही बढ़िया, जय जवान जय किसान, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 5 को मैं इस साइड भेज सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल भेज सकता हूँ। 3 को मैं इस साइड भेज सकता हूँ, जी बिल्कुल भेज सकता हूँ, कोई टैक्स तो नहीं लगता वैसे। तो 5 ब्रैकेट में x माइनस का 5 इज इक्वल टू 3 x माइनस का 3। ठीक है, मतलब x माइनस का 3 नहीं, x माइनस 3। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, 5x माइनस 25, 5 इंटू माइनस 5 इज माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस का 9। ये सबको फील हो रहा है कि ये कैसे हुआ? नहीं फील हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोशिश करो फील लेने की कि मैंने यहाँ क्या किया है। वैसे फील तो हो गया होगा, तो अब ये तो बहुत बार कर चुके हैं ना हम, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, अब तो फील तो हो ही गया होगा। चलिए, तो 5x माइनस 3x ये भी फील हो गया होगा, माइनस 9 प्लस 25, कुछ नहीं किया मैंने, वेरिएबल को एक साथ किया है, कांस्टेंट को एक साथ किया है, तो 2x इज इक्वल टू 16 नहीं हो जाएगा क्या? 2x इज इक्वल टू 16 नहीं हो जाएगा? जी अब बिल्कुल हो जाएगा। तो अब x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। जो समझ गए हैं वो समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो x की वैल्यू मेरी 8 आ चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पे x की वैल्यू को 8 पुट करके देख सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, ये थोड़ा सा मतलब भयंकर बनाने की कोशिश की गई है। मतलब कितना भयंकर बना लेंगे ये लोग, मतलब कोई नया चीज़ थोड़ा ना घुसा देंगे, घुसेंगे तो एक ही वेरिएबल ही, तो 2 वेरिएबल घुसा दे तो बात अलग होती। अब एक ही वेरिएबल को घुसा रहे हैं, अब कैसे भी घुसा दें हमें तो पता ही है भाई ये क्या करना है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। जिनको हलवा लग रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। जिनको हलवा नहीं लग रहा है तो चिंता करने की कोशिश, मतलब कोशिश भी मत करना, ठीक है, हलवा लगने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाँ, अब यहाँ मेरा है 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 माइनस का t। भाई सेम काम, भाई इसको सेम करो, डिनोमिनेटर को, इन दोनों को सेम करो, डिनोमिनेटर को। ठीक है, जब एलसीएम आ जाएगा तो क्या करना है, सबके नीचे एक ही लिख सकता हूँ मैं? हाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी मेरी इक्वेशन। उसके बाद फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, और फिर मुझे वेरिएबल को एक साथ करना है, कांस्टेंट को एक साथ करना है, और मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्वेश्चन करने से पहले क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, मैं फ़्लो को बिठाना चाहता हूँ। क्यों बिठाना चाहता हूँ? क्योंकि अगर हमें फ़्लो पता है ना, तो क्वेश्चन कभी नहीं होगा कि बने ना, बनेगा ज़रूर, क्वेश्चन बनेगा। अगर फ़्लो बैठ जाए ना दिमाग में कि देखते समझ में आ जाए कि हाँ अब तो मुझे ऐसे ही करना है,
तो एक तो जल्दी होगा, स्पीड बनेगी, ऊपर से फिर एरर यानी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के जो चांसेस है वो कम हो जाती हैं। तो इसलिए फ़्लो जो है वो पहले ही पता चल जाए ना हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, तो इससे अच्छी बात तो नहीं हो सकती। इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपका एकदम A++ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यही काम किया है भाई, इसे 3 से इंटू किया है, 4 से इंटू किया है। अब मुझे बताने की बस ज़रूरत नहीं है कि मैंने ऐसे क्यों किया है, फिर भी बता ही देता हूँ। एलसीएम को सेम करने के लिए, मतलब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैंने इनको 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। तो इज इक्वल टू 2/3 माइनस का 3/3, और फिर ये T1, ये 1 है ना इसके नीचे, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि ये दोनों सेम हो जाएं। अच्छी बात है। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 × 3 T 90 माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये -12 तो यहाँ रहेगा ही, 3 4 से 12, तो माइनस का माइनस मैंने यहाँ लिख दिया साइन एज इट इज़। 4 × 2 इज़ 80 प्लस का 12। अब देखो मैंने अंदर माइनस का साइन नहीं भेजा है, मैंने अंदर 4 भेजा है, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट अभी हटाया नहीं, मैंने 4 एज अ नंबर इसके अंदर भेजा है, सिर्फ और सिर्फ ये, मैंने अभी ब्रैकेट को खोला नहीं है, मतलब मैंने माइनस का साइन अंदर नहीं भेजा है। जब मैं माइनस का साइन अंदर भेजता तो इसकी वैल्यू होती -80 और -12, जैसे मैंने यहाँ किया है, पर यहाँ मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ अंदर वो 4 की वैल्यू भेजी है ना, माइनस का साइन मैंने बाहर अंदर नहीं भेजा है, वो भी बाहर ही है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट हटाया नहीं है, मैंने इस स्टेप पे भी ब्रैकेट लिखा है। तो जब 4 अंदर जाएगा तो ये 80 प्लस का 12 बना देगा, और अपॉन में 12 मेरा है ही, इज इक्वल टू 2/3 माइनस 3T/3। तो 90 -16, अब मैं इसे ओपन कर दूंगा, देखना ब्रैकेट को, अब माइनस में अंदर भेजूंगा तो माइनस और 80 कितना हो जाएगा, -80, और माइनस इंटू +12 इस माइनस का 12, और नीचे मेरा 12 तो आ जाएगा कॉमन, देखिए यही मुझे चाहिए था, इज इक्वल टू 2 - 3T/3। देखिए अब कितना सिंपल हो चुका है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो 90 माइनस का 80 इस T, और -6 -12 इज़ -18 इज इक्वल टू 2 - 3T, तो 2 - 3T। अब ये 3 मेरा जो है यहाँ चला जाएगा, इसे 3 मैंने यहाँ लिखा है ऐसे मल्टीप्लाई में इसके साथ, और 12 जो है मेरा, ये मेरा इधर चला जाएगा RHS में, और ये मेरा इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको सीधा ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है भाई कि ये 3 1 × 3 और ये 3 4 से 12, ये कट रहे हैं। अब मेरी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, कैलकुलेशन क्या होगी, ईजी होगी ना ऐसे। अब मैं 12 से इसको करता, अब मैं इसे 4 से कर रहा हूँ, तो किस में ज़्यादा आसानी है, इसमें आसानी है ना। अब तो बस सिंपल करने के लिए मैंने इसको बस इसमें कन्वर्ट करके कर दिया। अब 8 - T - 18 इज इक्वल टू 4 इंटू में 2 - 3T। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, जो ओपन करोगे तो क्या होगा, 8 T - 18 इज इक्वल टू 8 - 12T। अब वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, तो T प्लस का 12T इज इक्वल टू 8 प्लस का 18T। कैसे किया भाई, इसको यहाँ लेके आ गया, इसको यहाँ लेके आ गया, अच्छी बात है। साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, दोनों में माइनस है, दोनों में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, अच्छी बात है। तो आप चाहते तो वेरिएबल को आप यहाँ लिख सकते थे इस साइड, और नंबर को आप इस साइड भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे आसान ही यहाँ पर रही थी तो मैंने यहीं लिख दिया, बाकी आपकी इच्छा। 13T इज इक्वल टू 26। अब इच्छा कर रही है वहाँ लिखने की तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते ना। मैथमेटिक्स का तो रूल ही यही है कि बस सही होना चाहिए, कि कैसे भी लिख दो। अब ज़बरदस्ती थोड़ा ना है कि भाई यहीं लिखना है, नहीं ऐसा नहीं है। अब मन कर रहा है तो मतलब, अब मन कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपना आसान बता सकते हैं ना कि आसान तरीका क्या है। अब जब लिखना ही वैसे है तो हम क्या कर सकते हैं, अब गलत तो नहीं है, अब गलत को मतलब सही को अब गलत कैसे करें हम। तो फाइनली हमारी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। टी इज इक्वल टू 26/13, एंड टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। बढ़िया, हमने अब 3 क्वेश्चन लगा लिए हैं। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, मतलब इस वीडियो की आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कहता है एम वेरिएबल चेंज कर दिया। हो कोई बात नहीं, इससे भी हम
लड़ लेंगे, जय जवान जय किसान। m-1/2 इज इक्वल टू 1-m-2/3। ये हमें बड़ी सी इक्वेशन दे दी है, ठीक है। पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इस बड़ी इक्वेशन को ना इतना सा कर देंगे, देखना इतना सा, बिल्कुल इतना सा, और फिर एंड में वैल्यू भी निकाल लेंगे। देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1-2 का एलसीएम कितना होता है, 1 होता है, नहीं 2 होता है। हाँ थोड़ा मैं चेक भी करता रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 1 और 2 का जो है एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो मैं ना अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इंटू नहीं कर सकता, और मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकता। ये तो मानते हो ना, मैं इक्वेशन कैसे चेंज कर दूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को इंटू भी कर रहा हूँ और 2 को डिवाइड भी कर रहा हूँ, ताकि ये जो है कैंसिल आउट हो जाए और मेरी इक्वेशन जो है दोबारा से क्या हो जाए, वैसी बन जाए। भाई अगर मैं सिर्फ एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वेशन मैंने चेंज कर दी ना, वो वैल्यू मैंने चेंज कर दी, जो कि अलाउड नहीं है। कैसे कर सकते हो आप चेंज, हम नहीं कर सकते। और मैं अगर 2 को डिवाइड कर देता हूँ तब भी मतलब मैंने इक्वेशन में छेड़छाड़ी कर दी, मैंने वैल्यू चेंज कर दी, तो ये भी गलत है। इसलिए मुझे इंटू और डिवाइड दोनों करना पड़ रहा है, ताकि इंटू और डिवाइड जो है ये आपस में नलीफाई हो जाए और एंड मुझे इक्वेशन जो है पहले जैसी मिल जाए। अच्छी बात है। तो मैंने इसे 2 से इंटू किया, तो 2m/2 माइनस में m-1/2, या मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ताकि कोई भी जो है एरर ना आए, है ना। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है 3 और यहाँ पे है 1 नीचे। क्या है एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 1 होता है, नहीं 3 होता है। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 3 से इंटू और डिवाइड कर दिया है। माइनस में हमने क्या किया है, m-2/3, हमने यहाँ बस ब्रैकेट लगा दिया है और कुछ नहीं किया है। मतलब ब्रैकेट देख के ना थोड़ा लगता है ना भयंकर क्वेश्चन है, भयंकर नहीं बना, एक्चुअली एरर को हटाने के लिए थोड़ा यूज़ किया जाता है ब्रैकेट। चलिए फिर 2m माइनस का m, है ना, ये खुलेगा ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, माइनस का m और प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 3 माइनस का m प्लस का 2। देखिए माइनस और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस का 2 कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस का जो हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2। समझ रहे ना, माइनस का माइनस सन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा 2 नेगेटिव पर्सन्स हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, मतलब ऐसे ही सिखाया गया है, बाकी फैक्ट तो कुछ और ही है। तो 2m माइनस m प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3 माइनस m प्लस 2/3। मेरी इक्वेशन जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया। न्यूमरेटर को मर्जी है कर दो, नहीं करना मत करो, बाद में कर देना। तो 2m माइनस m इज़ m प्लस का 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज़ 5, माइनस का m यहाँ जाएगा, माइनस का m यहाँ जाएगा। बहुत बढ़िया। और 2 मेरा इसके नीचे तो एज इट इज़ उठ के यहाँ जाएगा, और 3 मेरा एज इट इज़ उठ के यहाँ जाएगा नीचे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये यहाँ डिवाइड में है, जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो 3 इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस एम। सॉल्व करो ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा, 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस का 2m। ये अब तो पता चल गया होगा कैसे वैल्यू है, इतना तो मतलब मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 2m प्लस 3 इज़, अच्छा मैं इसको क्या करूँगा, अब मेरी वही फेवरेट इक्वेशन आ चुकी है। देखो बहुत फेवरेट इक्वेशन। इसके आगे मुझे क्या करना है, मुझे पता है भाई, वेरिएबल को एक साथ कर दो, कांस्टेंट को एक साथ कर दो। तो 3m प्लस का 2m यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2m इज़ 5m प्लस 7, इधर माइनस का 3 हो जाएगा, 10 माइनस 3 इज़ 7। तो देखो इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने इतना सा कर दिया। पावर ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ एलसीएम, पावर ऑफ डिवाइड, मतलब जो भी आप कह सकते हैं। तो 5m इज इक्वल टू 7। तो m की वैल्यू फाइनली आ चुकी है 7/5। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS आएगा ही आएगा।
तो इसके साथ हम लोगों ने कर लिए हैं कुछ और क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के। तो आगे हम इसके कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए ऐसे ही भाई प्रैक्टिस करते रहें, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहें, है ना, बढ़ाते रहें और सपोर्ट करते रहें हमें। कुछ भी लग रहा हो कि भाई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि हम यहाँ पे नए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जो हैं गलत हैं, हम यहाँ पे जो हैं सही हैं। आपको बताना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहें। बेहतर से बेहतर हम आपको क्वेश्चन कराते रहें और इससे आपको खूब फ़ायदा आप हमसे लूटते रहें। तो जब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ मैं आपसे। जब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।